इस सीईओ ने मेरी मानसिक हालत को परखने के लिए कपड़े उतारने का नाटक किया, लेकिन मैंने पागल होने का नाटक जारी रखा। जैसा कि उम्मीद थी, उसकी दिलचस्पी खत्म हो गई। वह मुड़ा और चला गया। तभी जाकर मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। मैं असल में कभी पागल नहीं थी। मेरे परिवार ने मुझे पूरे 10 साल तक एक पागल खाने वाले द्वीप पर सबसे अलग थलग रखा था। एक बार तो मुझे लगा था कि मैं फिर कभी आजाद नहीं हो पाऊंगी, जब तक कि वह उस द्वीप पर नहीं आया, मुझे अपने विला में वापस नहीं ले गया और यहाँ तक कि मेरी निगरानी के लिए लोगों को भी तैनात कर दिया। लेकिन मुझे उसे अपने पास रखने की उसकी असली वजह नहीं पता थी, इसलिए मैं पागल होने का नाटक ही करती रही। एक दिन जब वह नहा रहा था तो मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। उसने मुझे सख्त लहजे में चेतावनी दी कि अगर मैंने दोबारा भागने की हिम्मत की तो वह मेरी आजादी फिर से छीन लेगा। बाद में नौकरानी की बातों से मुझे पता चला कि मैं उसकी मरी हुई गर्लफ्रेंड जैसी दिखती हूँ। तब मुझे एहसास हुआ कि मैं तो बस उसकी जगह लेने वाली सब्स्टिट्यूट हूँ, जिससे मैं वहाँ से भागने के लिए और भी ज्यादा बेचैन हो गई। उस दिन जब मैंने उसे एक पार्टी में जाते देखा तो मैंने जल्दी से हल्की खुशबू वाले अगरबत्ती से नौकरों को सुस्त कर दिया और चुपके से बाहर निकल गई। मैं बारबेक्यू खाने के लिए एक गुलजार नाइट मार्केट में भागी, लेकिन अचानक कुछ गुंडे मेरे पास आ गए। उन्हें भगाने के लिए मैंने एक आदमी के हाथ पर सीख स्कीवर्ड से वार करने का नाटक किया ताकि वह डर कर भाग जाए। ठीक उसी समय मैंने देखा कि वह अपने अंगरक्षकों के साथ गुस्से में नाइट मार्केट में घुस आया। डर कर मैंने अपना हुलिया बदल लिया और चुपके से वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन उसके आदमियों ने मुझे कोई दुकानदार समझ लिया और मुझसे खाना परोसने को कहा। बारबेक्यू देने के बाद मैं भागने के लिए मुड़ी, लेकिन उसने अचानक मुझे आवाज दी, ठीक उसी पल जब मेरा राज खुलने ही वाला था। उसके बगल में छिपा एक हमलावर हरकत में आया, लेकिन उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई की। उसकी फुर्तीली और निर्णायक कार्रवाई देखकर मैं वहीं की वहीं हक्की बक्की रह गई। मैंने उसे यह कहते हुए सुना कि वह वापस विला जा रहा है। मैं किसी भी हाल में उसे यह पता नहीं चलने दे सकती थी कि मैं चुपके से बाहर निकली थी, इसलिए मैं चुपचाप रेंगते हुए उसकी कार की डिक्की में घुस गई ताकि उसके साथ ही वापस जा सकूं। लेकिन मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसे पहले से ही पता था कि मैं वहां मौजूद हूं।